अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अ पार्टिकल p ऑफ मास m मूव्स अलोंग द x एक्सिस। देखिए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास 2 है, वो मूव कर रहा है अलोंग द x एक्सिस। आगे क्या हमारे पास है कि अट्रैक्टेड टूवर्ड ओरिजिन ऑफ बाय अ फोर्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस जो मैंने ये वर्ड पढ़ा है कि अट्रैक्टेड टूवर्ड ओरिजिन ऑफ बाय अ फोर्स, तो ये कौन सी फोर्स होगी जो अट्रैक्ट कर रही है दोबारा ओरिजिनल मेन पोजीशन के ऊपर उसको लेके आ रही है। तो वो हमारे पास कौन सी होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मेन पोजीशन की तरफ ला रही है तो वो हमारे पास क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। फोर्स मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 8x। तो देखें आप उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? हमारे पास 8x के इक्वल है। इफ़ इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 20। अब देखो उसने इनिशियल कंडीशन भी दे दी है। तो अभी जस्ट ये चीज़ जो हमें डाटा गिवन है हम उसी डाटे को पिक करते हैं और हम अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन हम पहले इस चीज़ को समझ लें। ये हम डायग्राम बनाई हुई है, एक पार्टिकल था p था, अभी देखें अट्रैक्ट कर रहा है ओरिजिन की तरफ। तो हमारे पास और जो उसका हमारे पास क्या है, ये फोर्स पहले कौन सी है? वो हमारे पास क्या रिस्टोरिंग फोर्स है। और जो हमारे पास जो उसका मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? 8x आई। अब देखें आई हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव एक्स अट्रैक्शन को शो कर रहा है और नेगेटिव किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास वो ओरिजिन की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो देखिए हमने फाइंड क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशन डिस्क्राइबिंग इन द मोशन। मीन के हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है ए पार्ट के अंदर और इनिशियल कंडीशन को भी डिस्क्राइब करना है। बी पार्ट हमारे पास क्या हमने देखना है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। मीन के हमने इसका रूट फाइंड करना है। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। जब हम पोजीशन निकाल लेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो स्पीड एंड वेलोसिटी के इक्वल आएगा एट एनी टाइम टी के। तो देखें उसके बाद हमने जो लास्ट फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? द एम्पलीट्यूड पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मीन के एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है? पार्ट ए के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए x लेट x i इज इक्वल टू r बी पोजीशन वेक्टर ऑफ p सिंस m इज इक्वल टू 2। देखिए एक पार्टिकल जो हमें डाटा गिवन था हम उसी डाटे से हमने वैल्यूज़ को उठाते हैं। m हमारे पास 2 है और रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास -8xi के इक्वल है। तो न्यूटन सेकंड ला किसके इक्वल होता है? F इक्वल टू एम ए के। और ये F हमारे पास क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। और ये हमारे पास क्या है? d² x ओवर dt स्क्वायर के इक्वल होती है। और हमारे पास मास किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अब जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? d² x ओवर dt स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन बन गई कि कौन सी? सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। यही अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, तभी आपको इसकी समझ आएगी कि ये हमने कैसे फाइंड किया। मैंने उसके अंदर इसको एक जनरल वे में प्रूव किया हुआ है, इसकी इक्वेशन को भी और इसके सोल्यूशन को भी। देखें यही हमारे पास विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब देखें पार्ट 1 के अंदर हमें जैसे ये कहा गया था कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो हमने कर ली है। और सेकंड हमने क्या उसने कहा था कि भी इनिशियल कंडीशन को भी डिस्क्राइब करना है। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है? x इक्वल टू 20। और अगर इसी का हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है? 0 को, क्योंकि 20 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 को इक्वल आता है। और ये दोनों कंडीशन किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास गिवन है? वो क्या है? मीन के एट इनिशियल कंडीशन। जब भी एट इनिशियल कंडीशन का मतलब है तो हमारे पास टाइम क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो मीन के यहाँ t इक्वल टू 0 के ऊपर ये कंडीशन हमें गिवन है। ये हमारे पास ए पार्ट तो हो गया। जब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं उसने क्या है कि इसका पोजीशन फाइंड करें। पोजीशन फाइंड मतलब क्या? हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स मतलब हमने इसका रूट फाइंड करना है। रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसकी एक्सेलरेशन इक्वेशन बना लेते हैं। d² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस 2 आयोटा।
अब देखें 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये इनके कम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास हैं। कम्प्लेक्स रूट का जो हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं वो इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि x इक्वल टू a cos 2t प्लस b sin 2t। यही चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है कि हमारे पास ये एक प्रूफ है बेसिकली, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग जस्ट हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, ना कि हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास इसी का मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है। ये मैं डेरिवेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इनिशियल कंडीशन इम्पोज करनी है, अब पुट करनी है। इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद मुझे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली जो इक्वेशन मेरे पास आएगी वो एक्स के ऊपर हमारे पास गिवन थी और दूसरी हमने उसी से फाइंड की है उसके डेरिवेटिव के ऊपर। अब देखिए हमारे पास जब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू को x इक्वल टू 20 और t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 20। और जब मैं इसी का फिर डेरिवेटिव के अंदर अगर मैं x प्राइम 0 के इक्वल पुट करूँगा और t भी 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, b इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने हर चीज़ यहाँ पे ना मैं स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है कि 20 मैंने पुट किया, a cos 2 0, अब cos 0 1 के इक्वल होता है और इसी तरह sin 0 0 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। तो b a की वैल्यू क्या आ गई, 20 के इक्वल आ गई, b की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है। तो जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया था वो किसके इक्वल आ गया, x इक्वल टू 20 cos 2t। और यही हमारे पास पोजीशन है एट एनी टाइम t, और ये हमें पार्ट बी के अंदर हमने फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। अब हमें थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब देखें उसी का जो हमारे पास सोल्यूशन आया इसका डेरिवेटिव ले लें। जब हमने डेरिवेटिव लिया -40 sin 2t विच गिव्स द स्पीड एट एनी टाइम t। जब हम इसके ऊपर हम डायरेक्शन को भी इम्पोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, ये विच इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो ये हमारे पास सी पार्ट था। अब डी पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। अब हमें पता है कि कॉस का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और हमारे पास पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन हमारे पास मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जो टी एंगल के साथ जो कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास डिवीजन में आ जाता है। तो पीरियड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है पीरियड का, तो 1/पाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम आते हैं इसके एम्पलीट्यूड की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्या था, x इक्वल टू 20 cos 2t। एम्पलीट्यूड होता क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू ये कब देगा, ये उस टाइम देगा जब cos 2t किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये 1 के इक्वल कब आएगा, जब t इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। और यही हमने कहा है कि विच हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट t इक्वल टू 0, मीन कि ये मैक्सिमम हमारे पास एम्पलीट्यूड कब आएगा, जब t 0 होगा। और हमने वही फाइंड किया है, मैक्सिमम ही फाइंड किया है, वो हमारे पास क्या आया है, 20 आया है। तो ये हमने डी पार्ट के अंदर फाइंड करना था। वीडियो को समझ आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।